भी तो आता है कि देखिए अब की बार ओबीसी की सरकार, इतनी ओबीसी पिछड़ी जातियों को हमने मंत्री बना दिया। अभी हाल के मंत्रिमंडल का मैं जिक्र कर रही हूं, तो ये बताने और जताने की कोशिश भी तो होती है कि देखिए कितने ऐसे पिछड़े जाति के चेहरे रहे जिनको हमने अपने मंत्रिमंडल में वोट दिया, और यकीनन उसके जरिए भी आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी बात में दम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, कृषि नीति, इसी तरह उन्होंने एकात्म मानववाद लिखा। एकात्म मानववाद उनका दर्शन है, दर्शन से निकला हुआ अंत्योदय है। अंत्योदय में निकला है उनका, पंडित जी की इच्छा थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले और रहने को छत भी मिले। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी आए तो पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना सीसी किसी ने देखा। 4 लेन आजादी के बाद किसी ने नहीं देखा कि 4 लेन की सड़कें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कहा जाए सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, यानी एक गरीब की खुशहाली कैसे होती है जब उसके घर में एक गैस पहुंचता है। बड़ा आदमी पहले गैस के लिए पाते थे। दूसरी तरफ वही देखेंगे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को आप ज्यादा गिना रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको हिसाब देना है 4.5 सालों में आपकी बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर क्या किया है। दूसरा होता है दिव्य भव्य कुंभ में आप देखी होंगी, एक कैसे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, एक व्यक्ति का अपना स्वच्छता कर्मचारी का पैर धोने से। देखिए रिक्शा चालक हो सकता है, रिक्शा चलाता है, वो अछूत नहीं हो सकता है। काम करना, झाड़ू पूछा, रिक्शा चालक का तो सीधा संबंध गरीबी से है ना सर। फिर तो केवल गरीबी से तो है। उसमें जाति कहां से आ जाती है? देखिए जो आरक्षण की व्यवस्था है 27%, आप गरीबी के साथ साथ जो आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, मुसहर है, दलित है, शोषित है, वंचित है, जिसके परिवार का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, एक भी चपरासी नहीं मिलता है उस डिपार्टमेंट का, उस जात का। मुसहर का ढूंढिए तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलता है नहीं, इसलिए व्यवस्था की जाती है। वो हमारे ही परिवार का है, हमारा ही अंश है, यानी इस राष्ट्र का भोलेनाथ का ही अंश है। जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है विरोधी दलों की ओर से। ये पूरा है। हाँ। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी ने विचार किया होगा उस समय कि भाई पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हमारे बराबरी आना चाहिए। यदि सभी बराबरी रहेंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और देश नेतृत्व करेगा। जातिगत आधार पर जनगणना की डिमांड की जा रही है। आपके पड़ोसी एनडीए राज्य में नीतीश कुमार उधर से, और यहां पर मायावती जी ने और अखिलेश जी ने कह दिया है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में भी क्या जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए? देखिए इसमें पार्टी जो निर्णय लेना है, नेतृत्व निर्णय लेगा, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। इसमें पार्टी जो निर्णय लेना है, वो कह रहे हैं कि पिछड़ों का स्पष्ट तौर पर आंकड़ा सामने आएगा, चूंकि आप पिछड़ों के नेता हैं, इस वजह से ये सवाल है। पार्टी निर्णय लेगी, जो केंद्र नेतृत्व इसमें बोलेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए कुछ और सवाल इलेक्शन को लेकर मैं लूंगी, लेकिन ये बताइए राजभर जी से आपकी मुलाकात बहुत चर्चा का विषय बन रही, तो फाइनली वो आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने। राजनीतिक अपने जगह है, लेकिन लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, उसी के आधार पर हम उनकी मुलाकात। ये मुलाकात तो कुछ खास थी ना शुद्ध रूप से केवल 1 घंटे तक आप लोगों ने क्या बातचीत की बताइए? चाय बैठकर अनौपचारिक बातें, बाकी तो आपने समझाया नहीं कि बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हैं वो इतना? बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। राजनीतिक दल जितने हैं अपने अपने पार्टियों को चलाएंगे और चलाना चाहिए। अपने अपने पार्टियों को चलाते हैं लोग और अपने साथ काम करना चाहिए। मेरा काम है अपनी पार्टी को चलाना, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करना ही पार्टी का उद्देश्य है। ऐसा कार्यकर्ता का निर्माण करिए कि एक बूथ का अध्यक्ष भी कल का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता घर से निकला हुआ देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सब बात किसी वंश से ये बताइए तो, मतलब प्रदेश की जनता आपसे सुनना चाह रही है। देखिए पूर्वांचल में वो आपको डैमेज कर सकते हैं, इस बात का आपको भी भान है। इसी वजह से आप लोग कहा जा रहा है मनाने की कोशिश की जा रही है। खबर यहां तक रिपोर्ट्स मीडिया जो सामने आई है कि उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात की है दिल्ली में, और फिर आपसे भी मुलाकात की है। देखिए तो पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है। हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे, हम लोगों के मित्र हैं। बुला रहे हैं आप उनको? मिलना जुलना साथ है। नहीं मिलना तो ठीक है, बुला रहे हैं आप उनको, क्या चाहिए? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई।
1 घंटे तक क्या बातचीत की आप लोगों ने? जैसे आपसे बात दो हो रही है, राजनेता मिलते हैं तो अभी भी जैसे राजनीति आपसे की बात हो होती रही है, यही वहां चर्चा होती रहती है औपचारिक। जैसे आपसे चर्चा होती है औपचारिक, पूरा समाज वो देश तो के बारे इतनी में चर्चा कमियां होती गिनाते रहती हैं है। आपकी सरकार की, तो फिर नहीं, क्या समझाया आप लेकिन लोग ऐसा बैठा कोई के चर्चा उनको? नहीं है, औपचारिक चर्चा 2-2, 3-3 बार हम लोग आप चाय सच में पिए। आप छिपा रहे हैं सर। आपसे झूठ आप ही नहीं खोल बोल, कर कुछ बोलना आपसे नहीं चाहते। झूठ नहीं बोल मुझसे नहीं, सकता। प्रदेश की जनता सुन रही नहीं, है। आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, नहीं इनसे झूठ बोल सकता हूँ। झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो मतलब वो शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इस बारे में अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब ईश्वर तय करेगा क्या आगे हो। लेकिन आप बुला रहे हैं कि राजभर जी आ जाइए, आपके साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। ये विषय कुल मिलाकर हम लोगों की अनौपचारिक, मैं कहा जाता हूँ केवल अनौपचारिक भेंट होती है, और बहुत लोगों से मैं मिलूंगा अभी, एक से नहीं, बहुत लोगों अपने से मिलूंगा। विरोधियों से अनौपचारिक बैठक आप करेंगे तो आपकी पार्टी के भीतर ही आप पर देखिए, सवाल उठने लगेंगे कि विरोधियों के साथ जाकर क्या बात देखिए करते हैं। राजनीतिक, देखिए मंच अलग होता है और आप अपने तरफ के से अलग करें, किसी से मिल सकते हैं, आप किसी से मिलना जुलना हो सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई कार्यकर्ता किसी से मिल सकता है और कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसमें